अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व माली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा। ये जो आयत मुक़द्दसा है ना, कुरान करीम के 30वें पारे में है और इसी आयत करीमा में अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल की अल्लाह तारीफ़ करता है। सिद्दीक़ की सखावत की, सिद्दीक़ के माल की अल्लाह तारीफ़ करता है। ये जो आयत मुक़द्दसा है ना, मैंने मुख्तसर सी पढ़ी हैं। अब देखिए इसका पस मंज़र क्या है। ये जो आयत मुक़द्दसा सूरत लैल की है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में उतरी। मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, एक दिन मेरे हुज़ूर तशरीफ़ फरमाते तो मेरे हुज़ूर ने फरमाया बिलाल का गम मुझसे देखा नहीं जाता, बिलाल का गम मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे हुज़ूर ने यह फरमाना था। सिद्दीक़ पाक उठे रवाना हुए। जब रवाना हुए तो उमैया के पास पहुँचे जो बिलाल करीम का आका था। हज़रत बिलाल हबशी सरकार को उमैया मारता था, ज़ुल्म मुस्तम करता था। सिद्दीक़ अकबर आप जब गए तो आपने फरमाया, हाँ भी उमैया क्यों मारता इसे, ये तो अल्लाह अल्लाह करता है, आहद आहद करता है, तो इसको क्यों मारता है, इतना ज़ुल्म मुस्तम इसके ऊपर अच्छा नहीं है, ना किया कर। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा सिद्दीक़ बाग ने बिलाल को समझाया, फरमाया ना कहा कर इसको, इसके सामने तो आहद आहद करता है, चलो इसके सामने ना आहद आहद किया कर। तो सिद्दीक़ पाक की बात मान लेते। जब सिद्दीक़ पाक आंखों से ओझल हो जाते ना, सिद्दीक़ के जाने के बाद बिलाल फिर कहते आहद आहद आहद। उमैया बिलाल के ऊपर ज़ुल्म मुस्तम करता है। अब मेरे आका के गुलामों तवज्जो फरमाएं। तो जब सिद्दीक़ अकबर एक मरतबा फिर गए तो उमैया कहता है, हाँ भाई सिद्दीक़, तुम्हें अगर बिलाल से इतनी हमदर्दी है तो ख़रीद कर ले इसे, ये इसे ख़रीद करके आज़ाद कर दे। इतनी भी हमदर्दी है तो सुनो, कायनात के सच्चे अंबिया के बाद जो सच्चे हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, यही बात तो तेरे मुंह से निकलवाना चाहता हूँ, आज़ाद की बात है। फरमाया मांग, इसकी क्या कीमत मांगता है। फरमाया मैं तो आया हूँ इसी घर से। अब उसने सिद्दीक़ पाक से जो है ना बिलाल की कीमत मांगी, 5 औकिया सोना मांगा, तकरीबन 32-33 तोले आज के हिसाब से बनता है। 100 दिरहम मांगे और एक ऐसा गुलाम मांगा जिसके गुलाम थे। अब मेरे नबी के गुलामों 100 दिरहम भी दिए सिद्दीक़ ने, 5 औकिया सोना भी दिया, एक ऐसा गुलाम दिया जिसके आगे गुलाम थे, वो गुलाम भी दिया, साथ उसके गुलाम भी गए। जब इतनी सारी कीमत, जी आजकल की बात नहीं कर रहा, सदियां पहले की बात कर रहा हूं, जब सिद्दीक़ ने इतनी सारी कीमत दी ना, तो मेरे नबी के गुलामों बिलाल आज़ाद हो गया। सिद्दीक़ ने बिलाल का हाथ पकड़ा, रवाना हुए। अभी रवाना हो ही रहे थे, थोड़ा सा सफ़र किया था, लोग बैठे थे, उन्होंने कहा यार कमाल है, सिद्दीक़ बड़ा समझदार बंदा है, अच्छा ताजिर है। उस वक्त जो शहर मदीना या उस वक्त जो वहाँ की जो कमेटी थी ना, तो अंजमन ताजरान की, सिद्दीक़ उसके भी रुकन थे। अब इतना बड़ा अच्छा खासा बंदा समझदार है, अच्छा खासा ताजिर है, अच्छा सौदा करता है, तो इसे जाके बंद करवा दो। अब नबी के गुलामों क्या होता है, तवज्जो फरमाएं। इतना अच्छा ताजिर है तो सिद्दीक़ ने आज घाटे का सौदा किया है। क्या किया है?
घाटे का सौदा। अब उमैया के नजदीक हजरत बिलाल हबशी की कीमत 1 दिरहम भी नहीं थी। आप समझते हैं ना, हबशा का गुलाम था, रंग काला था, होंठ मोटे थे, गालों के ऊपर गोश्त नहीं था, आंखें छोटी थी, बिल्कुल सियाह रंग था, लोग तकना ही पसंद नहीं करते थे। उमैया कहता ये तो आम हबशा का गुलाम है, इसको भला कौन खरीदता है। उसके नजदीक जो नाबे वाला बिलाल हबशी की कीमत 1 दिरहम भी नहीं थी। लेकिन सिद्दीक अकबर ने क्या किया, आपने 100 दिरहम दिए, 5 औकिया सोना दिया, एक गुलाम जिसके गुलाम थे वो दिए। जब इतनी भारी कीमत अदा करके हजरत बिलाल हबशी को सिद्दीक अकबर पकड़ के आजाद करा के जा रहे थे ना, जा ही रहे थे तो लोग कह रहे थे यार सिद्दीक इतना समझदार है, आज तो तूने घाटे का सौदा किया है। तो सुनो, सिद्दीक पता क्या कहते हैं, कहते हैं घाटे का तुम्हें यह नजर आता है 100 दिरहम, तुम्हें यह नजर नहीं आता कि बिलाल को आजाद कराने की चाहत मेरे नबी की है। हजूर की चाहत के सामने तो 100 दिरहम कुछ भी नहीं है। हजूर की चाहत के सामने तो 5 औकिया सोना और एक गुलाम जिसके गुलाम, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें यह नजर आता है। और अगली बात, तुम कहते हो ना सिद्दीक ताजर है, अच्छा सौदा करता है, आज बिलाल को आजाद करा के जा रहा है, आज घाटे का सौदा है। सिद्दीक कहते हैं सुनो, आज से पहले मैंने बड़े बड़े सौदे किए, बड़े बड़े सौदे, वो मेरी जात के सौदे थे। बिलाल को आजाद कराने की चाहत मेरे हुजूर की है। तुम कहते हो घाटे का सौदा। फरमाया जैसे आज तुम्हें उमैया सिद्दीक ने लूटा है ना, आज से पहले सिद्दीक ने ऐसे किसी को लूटा ही नहीं है। फरमाया बिलाल को चाहत कराने, आजाद कराने की चाहत मेरे हुजूर की है। अब सिद्दीक अकबर के माल की तारीफ अल्लाह करता है। कैसे? अब आगे आ जाइए। बिलाल का हाथ पकड़ा, उमैया बिलाल का आका था, सिद्दीक आजाद करा के जा रहे हैं। फिर एक कोई बोला लोगों में से, कहते हैं क्या पता जमाना जहलियत में बिलाल ने सिद्दीक के ऊपर कोई एहसान किया हो, क्या पता किसी काम में बिलाल ने हाथ बटाया हो, सिद्दीक के ऊपर कोई एहसान हो, लिहाजा सिद्दीक जो है ना अच्छा बंदा है, खुददार है। आज सिद्दीक ने देखा कि बिलाल को मैं आजाद करा दूं, मेरे एहसान का बदला हो जाए। शायद इस वजह से, अब कहने वाले लोगों ने कहा भी शायद इस वजह से बिलाल का एहसान हो, सिद्दीक इस वजह से आजाद करा रहे हैं। तो सुनिए, जब यह बात चलती चलती हुजूर तक पहुंची, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह दे सिद्दीक के ऊपर बिलाल का कोई एहसान नहीं है, सिद्दीक बिलाल का एहसान नहीं उतार रहा। सिद्दीक ने ये जो पैसा किया, खर्च किया बिलाल को आजाद कराने का, 100 दिरहम दिए, 5 औकिया सोना दिया, आगे गुलाम दिए। फरमाया सिद्दीक जो भी खर्च करता है ना, कोई बिलाल का एहसान नहीं। रब ने फरमाया सुनो, वमाली अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वाला सौफ यरदा। रब ने फरमाया महबूब लोगों को कह दे, सिद्दीक जो माल खर्च कर रहा है ना, इसमें बिलाल का एहसान नहीं। सिद्दीक ने जितना भी माल खर्च किया है या खुदा के लिए किया है या मुस्तफा के लिए किया है। अब बात समझे कि नहीं समझे? सिद्दीक के माल की तारीफ कौन करता है? अल्लाह ने सिद्दीक के माल की तारीफ की। फरमाया सिद्दीक जो है ना, ये कुर्सी उठा के पीछे रख दो, आज ख्वाजा साहब मेरे ख्याल नहीं आते, रूशी पढ़ते रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फरमाया ये जो सिद्दीक ने जितना भी माल खर्च किया ना, सिद्दीक जब भी माल खर्च करता है या मुस्तफा की रजा के लिए या खुदा की रजा के लिए करता है। अब नबी के गुलामों, अब आगे आ जाइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हम रिजवी मलंग हैं, शहनशाह गरोड़ा के मानने वाले हैं, ख्वाजा अजमेरी को मानने वाले हैं, गौस की 11वीं खाने वाले हैं। एक ही बात को हम छेड़ते हैं तो उसमें नुक्ते कई नजर आ जाते हैं। अब देखिए, जब बिलाल को सिद्दीक पाक ने आजाद कराया, आजाद करा के जा रहे हैं, आगे गए। अब यहां पर मैं सैयद आला हजरत की बात करता हूं। सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं फतवा रिजवी में, फरमाते हैं लोगों सुनो, आज लोग कहते हैं नबी सिद्दीक को, लोग आज कोशिश करते हैं सिद्दीक को हुजूर से दूर करना चाहते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो रखें, आला हजरत कहते हैं लोगों सुनो, आज लोग जो है ना सिद्दीक को मुस्तफा से दूर करना चाहते हैं। कहा कैसे? कहा कुरान है ना, कुरान करीम का जो आखिरी पारा है उसमें एक सूरत लैल है, एक वद्दुहा है। सूरत लैल और वद्दुहा दोनों इकट्ठी हैं।
लैल खत्म होती है, आगे वद्दुहा शुरू हो जाती है, दरमियान में कोई तीसरी सूरत नहीं है। कहा तुम क्या अबू बकर को मुस्तफा से जुदा करोगे जब रब ने कुरान में इकट्ठा रखा है। जब रब ने कुरान में अबू बकर का और मुस्तफा करीम के जिक्र को इकट्ठा बयान किया है, तुम अबू बकर को मुस्तफा से कैसे दूर कर सकते हो। अब आगे आ जाइए, एक जुमला और सुने। सूरत लैल है ना, आगे है वद्दुहा। लैल का माना होता है रात, पढ़े लिखे बैठेंगे। लैल का माना होता है रात, वद्दुहा दुहा का माना होता है दिन। कहा जब रात और दिन इकट्ठे हो ना, दिन जाता है रात आती है, रात जाती है दिन आता है, ये रात और दिन इकट्ठे हैं। कहा लोगों रात और दिन इकट्ठे हैं, इससे दुनिया का निजाम सही चलता है। महबूब और सदीक इकट्ठे हैं तो इससे दीन का निजाम सही चल जाता है। जब रात और दिन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते तो अबू बकर और मेरे मुस्तफा भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब नबी के गुलामों आगे आइए, अल्लाह ने क्या फरमाया। जब बिलाल आजाद हुए, आजाद होने के बाद हजूर के पास आ गए। जब बिलाल हजूर के पास आए, मेरे हजूर ने बिलाल का इस्तकबाल किया। जब इस्तकबाल किया ना, इस्तकबाल करने के बाद क्या होता है, मेरे हजूर ने फरमाया मरहबा, फरमाया सिद्दीक जी या रसूलल्लाह, फरमाया बिलाल को ले आया, बिलाल को आजाद करा के ले आया। जी या रसूलल्लाह मैं लाया हूं। अब इश्क की महराज है, बिलाल की किस्मत देखें, मैं कुर्बान जाऊं बिलाल की अजमत पर, बिलाल की किस्मत पर। एक दिन जब बिलाल हबशी सरकार आपके ऊपर उमैया जुल्म कर रहा था, पत्थर मार रहा था, बिलाल लेटा हुआ है, सीने के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, जुल्म सितम कर रहे थे। पास से बंदा गुजरा, बिलाल को देखता है भी उमैया मारता है, बिलाल रोता नहीं है, आगे से मुस्कुराता है। बिलाल रोता नहीं है, आगे से मुस्कुराता है। पास से बंदा गुजरा, उसने कहा बिलाल का क्या हुआ। कहा अजीब बंदा है, तुम्हें मारता है, तू रोता नहीं है, मुस्कुराता है। पता है बिलाल हबशी कहते हैं, फरमाया ओ साइल सवाल करने वाले, जब तू बाजार जाता है, बाजार में जाकर जब तू मट्टी का बर्तन खरीदता है, उसको ठोक बजा के चेक करता है, बर्तन कच्चा तो नहीं है। आज रब बिलाल की खरीदारी कर रहा है, बिलाल को रब ठोक बजा के चेक कर रहा है कि बिलाल मेरे नबी के इश्क में कच्चा तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक पाक पकड़ के लाए। जब आ गए ना बिलाल सिद्दीक आ गए, मेरे हुजूर ने बिलाल का इस्तकबाल किया। आका ने जब बिलाल का इस्तकबाल किया ना, इस्तकबाल करने के बाद अब मेरे हुजूर की चाहत देखें, मेरे हुजूर की चाहत देखें और बिलाल की महराज देखें, बिलाल की किस्मत देखें। हबशा का गुलाम है, कोई तकना पसंद नहीं करता, गालों के ऊपर गोश्त नहीं है, आंखें छोटी हैं, होठ मोटे हैं, लोग तक नहीं पसंद नहीं करते। क्या होता है बिलाल की किस्मत में, मां कुर्बान। जब बिलाल आ गए, मेरे हुजूर ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद आका क्या फरमाते हैं, फरमाया बिलाल जी या रसूलल्लाह, फरमाया अबू बकर जी या रसूलल्लाह, फरमाया अबू बकर बिलाल को ले आया, आजाद करा दिया जी, करा दिया। फरमाया कैसे हुजूर, ऐसे ऐसे मैंने पैसे अदा कर दिए। अब मेरे हुजूर की चाहत देखें, फरमाया अबू बकर जब तू जा रहा था बिलाल को लेने के लिए, तूने जब पैसे भरे कुछ पैसे मुझसे ही ले लेता। फरमाया कुछ पैसे मुझसे ले लेता। यकीन जानिए अगर मैं इसी जुमले पर यही बात करता रहूं ना, मैं कवाली कर सकता हूं, क्योंकि हम चिश्ती लोग हैं ना। कुर्बान जाऊं बिलाल की अजमत पर, इसी जुमले पर मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर जा रहा था, कुछ पैसे मुझसे ले लेता। अब सिद्दीक पता क्या कहते हैं, अर्ज गुजार हुए, हाथ जोड़ दिए, या रसूल अल्लाह क्या मेरे पैसे आपके नहीं, क्या मेरे पैसे आपके नहीं। या रसूल अल्लाह आप पैसे की बात करते हैं, सिद्दीक की जान भी आपकी है, सिद्दीक का सारा माल भी आपका है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सिद्दीक अकबर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माल की तारीफ अल्लाह करता है। अब आगे आ जाइए, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम जलालुद्दीन, आप इस बात को लाते हैं। आप फरमाते हैं एक दिन मेरे हुजूर बैठे थे ना, मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूला, फरमाया ऐसा करो, तबूक के लिए जाना है, गज़वा तबूक के लिए, जैश उसरा के लिए, सफर लंबा है, तकड़ा दुश्मन है, तो लिहाजा ऐसा करो अपनी अपनी सखावत का इजहार करो। क्या करो? अपनी अपनी सखावत का इजहार करो। तकड़ा दुश्मन है, पैसे खर्च करो, माल, तलवारें, साजो सामान ले आओ। अब नबी के गुलाम दीवाने बैठे गए, एक सहाबी उठा, जितना था लाया, दूसरा तीसरा, सारे। हजरत फरूक आजम सरकार आप बैठे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं आज मुझे नंबर मिला है। मेरे हुजूर ने फरमाया माल लाओ, आज सिद्दीक के पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो माल ज्यादा है, आज मैंने सिद्दीक से नंबर लेना ही लेना है। मेरे हुजूर ने फरमाया माल लाओ, साहबा उठे गए सारे, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल आ गया। एक सहाबी लाया, जमा हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, माल आता गया आता गया आता गया, जमा होता गया, सारे सहाबा माल लाए, माल का ढेर लग गया। फरूक आजम थे, कहा आज तो सिद्दीक के पास दौलत नहीं है ना, जब भी कोई बात आती है सिद्दीक नंबर ले जाता है, आज मैंने सिद्दीक से नंबर लेना है। क्या होता है? फरूक आजम ने आधा माल उठाया, उमर पाक ने आधा जमा कराया। जब आधा आ गया, अब बारी आई सिद्दीक की, अब बारी आई आशिकों के इमाम की, अब बारी आई ताजदार सदाकत की, अब बारी आई नबी के गुलाम की, अब बारी आई यार गार की, अब बारी आई यार मजार की, अब बारी आई सिद्दीक अकबर की, सहाबा के इमाम की। अब देखिए क्या होता है, सारे सहाबा माल लाए। अब जुमले की लताफत समझ नहीं है। जब सारा माल आ गया, सिद्दीक की बारी आई। जब सिद्दीक की बारी आई ना, पता सिद्दीक क्या करता है? सिद्दीक पाक ने सारा माल जमा किया। जमा करने के बाद सिद्दीक जब अपने हवेली के मेन गेट से बाहर निकले ना, तो सिद्दीक पाक ने देखा भी सबसे कीमती होता है बंदे का कपड़ा, सूट कीमती होता है, लिबास कीमती होता है, क्या पता किसी को कपड़े की जरूरत पड़ जाए। अब अंदाज देखिए, मेरे हुजूर के गुलाम सिद्दीक ने अब वापस गए, सारा जो माल जितना था इकट्ठा करके गठड़ी बांध के उसको ला रहे थे। गठड़ी है सर के ऊपर। सिद्दीक जब बाहर आए तो क्या करते हैं, दिल में ख्याल आया, आपने अपना कुर्ता उतारा, उसको बांधा, टाट उठा के पहना, सिद्दीक ने सफर शुरू कर दिया हुजूर की तरफ। मैं कहता हूं किबला, उस बारगाह में कमियत नहीं देखी जाती, उस बारगाह में देखी जाती है तो दिल की कैफियत देखी जाती है। कौन सहाबी कितना ला रहा है। अब नबी के गुलाम क्या होता है, तवज्जो चाहता हूं सबकी। अल्लाह ने सिद्दीक के माल की तारीफ की। जब सिद्दीक अकबर सरकार आप जब रवाना हुए ना, अब उमर हैं, सोच रहे हैं भी अब तो मैंने नंबर लेना ही लेना है। अब सिद्दीक के पास तो पैसा कुछ नहीं है। अब जब ये बारी है सिद्दीक की, सिद्दीक ने सारा माल जमा किया, कुर्ता उतारा, बांधा, टाट पहन के, कांटे लगा के, अब सारा माल जो कुछ घर में था ना उठा के सर के ऊपर रख के हुजूर के पास आते हैं। अब देखिए, अब ये जुमला अगर आपको पसंद आए तो फिर बोल लेना, वगरना कोई पाबंदी नहीं है। क्या होता है, सिद्दीक ने जब पहना ना टाट, अब मैंने ये सारी हदीस पढ़ी ना, अब है निचोड़, अब है खुलासा, अब मैं आने लगा हूं नतीजे पर। सुन लें, ये सारी मेरी मेहनत का नतीजा है। क्या होता है, सिद्दीक ने पता क्या किया, सारा माल उठाया, सारे सहाबा आ गए, टाट पहना। अभी सिद्दीक मस्जिद में नहीं पहुंचे, जिब्रील पहले आए। जब जिब्रील आए तो जिब्रील ने भी टाट पहना है। अब जिब्रील आए तो जिब्रील ने भी टाट पहना। अब मेरे आका ने जिब्रील को देखा, हैरान हो गए, फरमाया जिब्रील नूरी फरिश्ता दे टाट, फरमाया सैयदुल मलाइका दे टाट। हुजूर आका क्या वजह, फरमाया जिब्रील क्यों पहना। अब देखिए, जब मेरे हुजूर ने यह फरमाया ना, तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह नजर उठाएं, देखे आसमान को,
रब के काफी सारे फरिश्ते जिन्होंने आज नूरी लिबास उतारा है, टाट पहना है, नूरी लिबास उतारा, टाट पहना। अब टाइम गुजरा, मेरे आका ने फरमाया पहना क्यों, पहना क्यों? जब टाइम गुजरा, जिब्रील अर्ज करते हैं आका थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी आपको जवाब मिलता है। थोड़ा ही टाइम गुजरा, सिद्दीक चलते चलते, अब तसव्वुर को ले जाए उस तरफ, 14 सदियां पीछे चले जाएं। क्या अंदाज है, मदीने की गली है, सहाबा बैठे हैं, जिब्रील है, हुजूर बैठे हैं, सिद्दीक आ रहे हैं, लिबास भी कोई नहीं है, नबी के इश्क में टाट पहन के आ रहे हैं। अब क्या अंदाज है, टाट पहना हुआ सिद्दीक ने। अब मस्जिद नबी के हुजूर बैठे गए, सिद्दीक मस्जिद नबी के मेन गेट से अंदर आए। मेरे हुजूर पूछ रहे थे, फरमाया जिब्रील टाट क्यों? हुजूर सब्र तो करे, अभी जवाब मिलता है। मस्जिद नबी के दरवाजे से सिद्दीक अंदर आए, हुजूर ने देखा, सहाबा ने देखा, हैरान हो गए। फरमाया सिद्दीक खैर है, आज तू ही टाट, जिब्रील तू ही टाट। फरमाया आपने टाट, वजह क्या है? जिब्रील तूने टाट क्यों पहना? ये तो सिद्दीक है, तूने क्यों पहना? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस जुमले को इस अंदाज में कह दूं, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने माल मांगा, सहाबा माल ला रहे थे, सिद्दीक ने कुर्ता उतारा, बांध दिया, या रसूल अल्लाह तोड़े यार दी अदा रब को डाढ़ी पसंद आई है। रब ने फरमाया फरिश्तों नूरी लिबास लहाओ जा, सिद्दीक दी याद जटा डबाओ जा। अगर गल समझे तो बोलो सुभान अल्लाह, प्यार देना। सिद्दीक वो है जिसके माल की तारीफ अल्लाह करता है। अब क्या होता है, हजरत फरूक आजम का दौर है, फरूक आजम पाक बैठे गए, ओए निका साकिब ओए ना करा, डाडे का नुकसान ज्यादा अगे 100 आगे बड़ा ठीक है, हुन तू जेब पाचा, जेब पाचा, दुरूशी पढ़ते रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब देखिए नबी के गुलामों, जब माल आ गया ना, फरूक आजम का दौर है। अब अगर कोई तबसरा करे, फातिमा पाक का बाग खाया था सिद्दीक ने, मैंने कहा अगर आप यही हदीस पढ़े ना, मसला खोल जाता है। किबला जो रसूलुल्लाह के कदमों पर कपड़े भी कुर्बान करता है, हजूर की चाहत पर जिस सिद्दीक ने अपना तन का लिबास भी पेश कर दिया, उस सिद्दीक ने हजूर की बेटी का माल खाना था। और इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं सिद्दीक अकबर जो दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देवो। फरमाया ऐसे बक न करो, सिद्दीक अकबर जो दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देवो, जे फर्क उस दी गुलामी अंदर जेकर आया होवे सबूत देवो, फिदक दा पैसा जात अपनी दिलाया होवे सबूत देवो। सिद्दीक अकबर दा कोई भी दुश्मन अकल को एक गल मना नहीं सकता, नबी दे ना दू जो घर लुटावे बाग ज़हरा दिखा नहीं सकता। हजरत सिद्दीक वो है। अब देखिए फरूक आजम का दौर है, किसी ने बैठे हुए ऐलान कर दिया, अब मेरे हुजूर चले गए, सिद्दीक पाक चले गए, फरूक आजम का दौर है। किसी ने कह दिया भी उमर जो है ना अबू बकर से अफजल है, ठहरते बैठो सारे। किसी ने कह दिया भी उमर जो है ना अबू बकर से अफजल है। बात चलती चलती उमर पाक तक पहुंची, हजरत फरूक आजम आए, मिंबर बिछ किया, फरमाया किसी ने कहा है करो जमा सारों को, आज मैंने सुना है किसी ने मुझे अबू बकर से अफजल कहा। जब सारे लोग नबी के गुलाम सहाबा आ गए, मस्जिद नबवी गए, फरूक आजम ने खुतबा दिया। खुतबे के लफ्ज क्या है? फरमाया तुम कहते हो ना उमर सिद्दीक से अफजल है, फरमाया सुन लो, लैला तो अबी बकरिन खैरुम मिन आले उमर। अल्लाह करे कि इल्म की बात आपको समझ आ जाए। उमर कहते हैं लोगों सुनो, तुम तो ये कहते हो ना उमर अबू बकर से अफजल है, फरमाया मुझसे पूछो, लैला तो अबी बकरिन खैरुम मिन आले उमर। फरमाया उमर तो उमर का पूरा खानदान, उनकी नेकियां एक तरफ, सिद्दीक की वो जो गार वाली नेकी है ना हमारे खानदान की नेकों से बड़ी नेकी है। लैला तो अबी बकरिन खैरुम मिन आले उमर, अबू बकर की गार वाली नेकी हमारे सारे खानदान की नेकियों से बड़ी है। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। सुनते हैं, अता फरमाए।